मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तन अश्लील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का ओनर का एक नया मोनेटाइजेशन सेटअप ऑप्शन आया हुआ है इनके पेज पे। तो मुझे कहा गया कि क्या है वो सेटअप, थोड़ा सा बताइए और इसको कैसे मोनेटाइज करना होगा, क्या इसका रूल्स है, पूरा डिटेल्स पे बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो पेज है इस पे अच्छा खासा फॉलोअर है, आप देख सकते हो 30,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर वाला पेज है। और इसी पेज पे अभी जो है मोनेटाइजेशन का एक नया ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे मैं क्रिएटर स्टूडियो ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ और मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू के साइड पे भी देख सकते हो एक्शन रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ आ रहा है। और मोनेटाइजेशन का जो नया ऑप्शन आया हुआ है इस पेज पे वो है इंस्टेंट आर्टिकल का। और आप में से भी बहुत सारे जनों को ये ऑप्शन अभी आ रहा है विथ सेटअप, मतलब सेटअप करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। तो आप लोग बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो कि ये सेटअप ऑप्शन क्या है, ये मोनेटाइजेशन ऑप्शन क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट हमको आगे चल के मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ से ही। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट आर्टिकल और नीचे लिखा हुआ है यू हैव ए न्यू टूल टू सेटअप कंप्लीट दिस टास्क टू स्टार्ट अर्निंग। इसका मतलब है दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर पेज के लिए आपको सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन। ये टूल से अगर आप पेज को मोनेटाइज करोगे तो आप पैसा कमा सकोगे और वो पैसा जो अर्निंग होगा वो इन स्ट्रीम ऐड के जैसा ही अर्न होगा। आपके जो भी फेसबुक पेज पे पोस्ट होगा इंस्टेंट आर्टिकल के द्वारा, उस पोस्ट पे जो भी ऐड आएगा उसके लिए आपको जो है पैसा मिलेगा। और वो पैसा आपको इन स्ट्रीम ऐड पे जैसे $100 होने से मिलता है वैसे ही इंस्टेंट आर्टिकल से भी मोनेटाइज करके आप $100 होने पे आपको पेमेंट रिलीज करेगा फेसबुक। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हो मोनेटाइजेशन टूल है फेसबुक के अंदर। ये अभी फिलहाल दोस्तों मोनेटाइजेशन ओवरव्यू सेक्शन पे नया नए लोगों को दिया जा रहा है, मगर ये इंस्टेंट आर्टिकल का जो सिलसिला है फेसबुक पे वो बहुत पहले से ही अवेलेबल था। बहुत लोग इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करके फेसबुक से बहुत पैसा जनरेट कर रहा है, ये एक सच बात है। अब बात कर लेता हूँ इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ही आप देख सकते हो लिखा हुआ है, सबसे पहला है एग्री टर्म एंड कंडीशन। आपको फेसबुक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करना पड़ेगा इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करने के लिए। और दूसरा जो आपका क्राइटेरिया है इंस्ट्रीम आर्टिकल को मोनेटाइज करने के लिए, ये है सबसे बड़ा क्राइटेरिया, एड 10 प्रोडक्शन आर्टिकल फॉर रिव्यू। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू अगर फेसबुक पेज को मोनेटाइज आपको करना है तो आपको एक ब्लॉग नहीं तो एक वेबसाइट का ओनर होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ब्लॉग या किसी भी वेब आर्टिकल का ओनर हो तो ही आप इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज कर सकते हो। और कंडीशन ये है कि आपके ब्लॉग या फिर आपके वेब आर्टिकल पे एटलीस्ट 10 आर्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हो 10 प्रोडक्शन आर्टिकल, इसका मतलब है आप ब्लॉग ही लिख रहे हो या फिर आर्टिकल ही लिख रहे हो, वो मिनिमम 10 आर्टिकल आपके ब्लॉग नहीं तो वेब आर्टिकल जो भी आप पब्लिश करते हो, आप वेबसाइट का ओनर हो, उस पर रहना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि 2-2 लाइन आर्टिकल लिख के आप छोड़ रहे हो आपके वेबसाइट पे। जो भी वेबसाइट पे एक एक आर्टिकल होगा उस पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वार्डिंग ज़्यादा रहना पड़ेगा। अब ज़्यादा कितना होना चाहिए वो मैं कहूँगा फॉर सेफर साइड 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा वर्डिंग्स पे एक एक आर्टिकल या फिर एक एक ब्लॉग होगा और वो ब्लॉग एटलीस्ट 10 नहीं तो 10 से ज़्यादा होगा तो ही आप मोनेटाइज कर पाओगे आपके वेबसाइट को विथ फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, जैसे गूगल पे बहुत सारे लोग एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं अपने वेबसाइट को, वैसे ही फेसबुक पे आप मोनेटाइज कर सकते हो इंस्टेंट आर्टिकल से। अब दोस्तों प्रोसेस कैसे होगा, जैसे ही आप इंस्टेंट आर्टिकल का सेटअप करोगे, जो लास्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया वो है सेटअप मोनेटाइजेशन।
आप स्टार्ट पे क्लिक करके जैसे ही इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन का सेटअप करोगे फेसबुक के द्वारा, वैसे ही आपका जो प्रोडक्शन आर्टिकल होगा, मतलब आपके वेबसाइट का जो भी आर्टिकल होगा वो इंस्टेंट आर्टिकल पे कन्वर्ट होगा। जो आर्टिकल लोग क्लिक करेगा तो लोग आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा, फेसबुक पे ही वो आर्टिकल ओपन होगा। भले वो आर्टिकल आपके वेबसाइट पे हो, मगर जैसे आप इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज करोगे सेटअप करके, तो वो आर्टिकल जो आप वेबसाइट पे डाल रहे हो, अपने ब्लॉग पे डाल रहे हो, वही आर्टिकल जो है फेसबुक पेज पे भी पब्लिश्ड होगा। और लोग जब उसको क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट को नहीं जाएगा, वो फेसबुक के अंदर ही ओपन होगा। और उस वेबसाइट के जो आपका आर्टिकल है वो लोग फेसबुक के अंदर ही रीड कर पाएगा, और उसी वेबसाइट के आर्टिकल पे फेसबुक द्वारा एड प्लेस किया जाएगा, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे आपको इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन होते हैं, वीडियो पे ऐड आते हैं, वैसे ही आपको इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू आपके वेबसाइट के कंटेंट जो फेसबुक पे पब्लिश होगा उस पे ऐड आएगा, और इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको अर्निंग होगा। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है यही सारे जो क्राइटेरिया है आपको होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी किसी किसी लोगों को अभी एक्शन रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आ रहा है सेटअप करने के लिए, मगर आप इस सेटअप को तभी करना जब आपके पास वेबसाइट रेडी हो, या फिर आपके पास कोई ब्लॉग हो, या फिर वेबसाइट आर्टिकल हो, जहाँ पे आप आर्टिकल लिखते हो, पब्लिश करते हो, ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग पब्लिश करते हो, और 10 से ज़्यादा ब्लॉग आपने लिख के रखा है, और वो वेबसाइट गूगल के द्वारा भी मतलब इंडेक्स किया हुआ वेबसाइट है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक करके रखा है गूगल ने, फेसबुक ने ब्लॉक करके रखा है ऐसा वेबसाइट। तो स्पैम वेबसाइट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वेबसाइट होना चाहिए, जेन्युइन वेबसाइट होना चाहिए, तभी आप लिंक कर सकते हो, तभी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव होगा फेसबुक के तरफ से। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, किसी किसी को ऐसे ही शो हो रहा है अभी इंस्टेंट आर्टिकल का सेटअप, मगर आप लोग अगर मोनेटाइजेशन ओवरव्यू पे आके थोड़ा सा नीचे जाओगे, जहाँ पे टूल एक एक करके आता है, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अभी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट आर्टिकल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हो फिनिश सेटअप करके बोला जा रहा है, और यहाँ पर भी बेस्ट फॉर करके लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है आर्टिकल पब्लिशर विथ क्वालिटी कंटेंट एंड एक्टिव रीडरशिप। तो आपका जो पेज है उस पे एक एक्टिव ऑडियंस रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि डेड पेज है, लोग आता ही नहीं है, व्यूअर ही नहीं है। अगर अच्छा खासा व्यूअर रहेगा तो आपका जो इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन है जब रिव्यू पे जाएगा तो जल्दी से वो मोनेटाइज होगा, और आपका वेबसाइट फास्ट लोडिंग होना चाहिए, नेटिव फॉर्मेट पे प्रेफर्ड किया हुआ है रीडर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइज योर आर्टिकल विद द फास्ट लोडिंग। आपका वेबसाइट फास्ट लोडिंग होना चाहिए, प्रॉपर कोडिंग से बना होना चाहिए ताकि फास्ट लोड हो, और नेटिव फॉर्मेट प्रेफर्ड बाय रीडर्स। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ये छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज करना चाहते हो इन सारे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। और एलिजिबिलिटी में सबसे बढ़िया जो एलिजिबिलिटी है, जिससे बड़ा आप एलिजिबिलिटी मान ही नहीं सकते हो फेसबुक पे, वो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो इसको मान के ही आपका पेज और उसके साथ आपका वेबसाइट होना चाहिए। अगर वेबसाइट पे कुछ मिस्टेक रहेगा, ब्लॉग वेबसाइट होगा, मतलब ब्लॉग होगा गूगल के द्वारा या फिर फेसबुक के द्वारा, तो भी वो इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज नहीं होगा। उसी के साथ आपका जो कंट्री है वो एलिजिबल कंट्री में आना चाहिए, और इन सारे जो रूल्स है वो सिमिलर टू इन स्ट्रीम ऐप के रूल्स के मुताबिक ही है। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। अगर आपके पास एक रेडीमेड वेबसाइट है जिसपे ओरिजिनल कंटेंट डाला जा रहा है, जिसपे 10 से ज़्यादा आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिया है, वो आर्टिकल वेबसाइट ही हो या फिर ब्लॉग ही हो या फिर कोई भी तरीके का वेबसाइट हो, वेबसाइट का ओनर भी आप हो, तो आप सिंपली से स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बोला जाएगा कॉम्प्लीट सेटअप टास्क, मतलब आपको सेटअप टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे बोला जा रहा है फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करके एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको सिंपली से रिव्यू टर्म पे क्लिक करना है।
तो मैंने अभी क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएगा, रूल्स पॉलिसी आएगा, जिसको आपको रीड करना है प्रॉपरली, तभी आप जान पाओगे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या है, फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है। इन सारे पॉलिसी को आपको मान के ही आर्टिकल डालना है। ऐसे ही आपने वेबसाइट मतलब क्रिएट कर लिया और फेसबुक पेज बना लिया तो आपका इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे कैसा वेबसाइट का फंक्शनलिटी होना चाहिए, कैसा पेज का फंक्शनलिटी होना चाहिए, सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल में है। आप लोग थोड़ा सा इस सारे चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ पर ही सब कुछ लिखा गया है। ऐड कैसे सर्व होगा, कौन सा साइज का ऐड आएगा, वो सब यहाँ पे लिखा है। आपको ये पूरा जो पार्ट है उसको रीड करना ही है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल टू कॉन्फर्म करना है, आप पूरा स्क्रॉल करके उसको कॉन्फर्म करना है। तो फिलहाल इस वेबसाइट के ओनर के पास तो वेबसाइट नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों को ये पूरा स्टेप करके नहीं दिखा सकता। अगर पूरा मतलब इस ओनर के पास होता सब कुछ तो मैं अभी यहाँ पे सेटअप कर देता। तो आप लोगों को ये सारे टर्म्स करके स्क्रॉल टू कॉन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो तभी करना है जब आपके पास एक वेबसाइट रेडी हो। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ऐड 10 प्रोडक्शन आर्टिकल फॉर रिव्यू जो है उस प्रोसेस को आपको यहाँ पे जाके बिगिन पे क्लिक करके सेटअप करना है। वो रिव्यू टर्म के बाद ही होगा नेक्स्ट स्टेप, और ये स्टेप होने के बाद आपको करना है मोनेटाइजेशन बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड मोनेटाइजेशन इन्फॉर्मेशन फेसबुक ऐड, तो ये मोनेटाइजेशन का सेटअप होगा जो कि लास्ट पार्ट है। जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको फाइनली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन का। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये वाला पार्ट, ये कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हूँ चैनल पे। अगर किसी को जानना है कि इंस्टेंट आर्टिकल को रिव्यू पे डालने के लिए कैसे करना होता है तो आप जाके वो वीडियो को उठा के देख लेना। ऑलरेडी मैं बता के रखा हूँ इंस्टेंट आर्टिकल क्या है, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाता है, उसका क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस है। मगर सबसे जो मेन मैंने देखा इंस्टेंट आर्टिकल को लेके जो लोगों को इशू होता है वो है कि लोगों के पेज पे जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा नहीं रहता। ट्रैफिक जो मतलब एक्टिव ट्रैफिक होता है, एक्टिव ऑडियंस होता है, वो अगर आपका अनुमान से 20,000 से ज़्यादा होता है तो आपको चांसेस है कि इंस्टेंट आर्टिकल का जो अप्रूवल है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए और आप तुरंत इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करके पैसा कमाना शुरू कर दो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूंगा, जैसे इन स्ट्रीम एड से हम लोग जेन्युइन पैसा इनकम कर सकते हैं, हमको एक पैसा आता है फेसबुक से, जैसे ही हम लोग $100 थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो हमको हर महीने का पेमेंट नेक्स्ट अगले महीने 21 तारीख को भेजा जाता है। वैसे ही इंस्टेंट आर्टिकल के भी आप लोग अगर $100 थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो आपको पेमेंट भेजा जाएगा जो कि आपके बैंक के खाते पे जुड़ेगा। मतलब आप जो भी पेमेंट सेटअप करोगे उस पेमेंट सेटअप पे ही पेमेंट आएगा। तो ये बहुत बढ़िया जेन्युइन वे है पैसा कमाने का। ये अब यहाँ पे शो करना इन लोगों ने शुरू किया है। पहले दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे जो हम लोगों का पब्लिशिंग टूल रहता था उस पे वो ऑप्शन चला आता था ऑटोमेटिकली। अगर आप कहीं पे देखोगे नीचे सेटिंग वगैरह में कहीं पे होता है पब्लिशिंग टूल करके, तो उस ऑप्शन पे पहले आया करता था। मगर अब फिलहाल इन लोगों ने मोनेटाइजेशन एरिया पे ही शो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक्शन पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे ही शो करना शुरू किया है, और उसके साथ नए तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे भी डालना शुरू किया है जो कि फिनिश सेटअप करके अभी लिखा हुआ आ रहा है। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो से आप लोगों को इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन के बारे में पूरा चीज़ मालूम पड़ चुका है। अगर आपके पास अप्रूव्ड वेबसाइट है, मतलब जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है वैसा वेबसाइट है, तो आप लोग ज़रूर इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू फेसबुक को मोनेटाइज कर लो अपने पेज को, और इससे भी पैसा कमाना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का। आशा करूंगा आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।